अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक 24 फेब 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। बिटकॉइन की प्राइस कहीं यहाँ पर थी। मैंने आपसे कहा कि बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश डाइवर्जेंस है और ये फिर डंप का मूव है जो कि हमारा 99,431.5 से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को हर डेली कैंडल क्लोजिंग में, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में, यहाँ तक के वीकली कैंडल क्लोजिंग में भी बताया है, नीचे के टारगेट्स दिए हैं वो सब के सब हिट हुए, कोई एक नहीं बचा। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस 78,200 तक गिरी विद इन 3 डेज। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। ये भी मैंने आप लोगों को बनने से पहले बताया, नेकलाइन का बताया, टूटेगी तो टारगेट बताया, 93,300 कंजर्वेटिव टारगेट दिया ताकि सब फायदे में रहो, सबको टीपी मिले और प्राइस भले ऊपर ना जाए, मगर खैर जो टारगेट था वो हिट हुआ 94,800 वाला। और वहां से फिर बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअल टारगेट को हिट करके अभी फिलहाल गिर रही है, फिर डंप चल रहा है। ये भी होने से पहले बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मूव मार्केट का मिस नहीं किया है, सब कुछ खुलकर फारूक भाई ने इन एडवांस बताया है। 99,491.5 से जो गिरी है वो भी इन एडवांस बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइमली अपडेट भी दी, यहां तक के फ्री के सेक्शन में भी एक एक बात बताइए। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट वीक 24 फेब मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे वीडियो के अंदर ही, डेली कैंडल क्लोजिंग का भी टारगेट बताया था। ठीक है, क्या टारगेट था वो फारूक भाई? वो टारगेट था 94,416.1। इस तरह तो बेशुमार टारगेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इधर भी मेंशन है कि वीडियो में क्लियरली मेंशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक की वीडियो की बात हो रही है, 24 फेब की प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूं आप लोगों की खिदमत में। लास्ट वीक भी 20 मिनट 45 सेकंड की जो वीडियो है, इसके अंदर खुलकर सारी बातें बताने के बावजूद भी अगर कोई लॉस कर रहा है, अगर कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है और उल्टा आकर मुझे ताने मार रहा है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, वीडियो लंबी करते हो, तो अल्लाह आपके हालों पर रहम करे। हफ्ते में एक वीडियो भी नहीं देख सकते जिसमें आप ही का फायदा है, ठीक है ना, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हफ्ते में एक वीडियो भी नहीं देख सकते कि जिसके अंदर डिटेल में मैं कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूं और वो आप लोगों को भारी लग रहा है, मैं अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं 94,416 जो विद इन वीडियो के 3 आवर्स टाइम के अंदर हिट हुआ है। इंपल्सिव मूव था नीचे की तरफ। तो अगर आप लोगों को ये हजम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए 25 फेब डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को मैंने बताया व्हेन टू बाय बिटकॉइन, कब बाय करना है। आप पूछते हो मुझसे, इज इट अ गुड टाइम टू बाय बिटकॉइन? जो पूछते हो मुझसे, यही तो बेस्ट टाइम है टू बाय बिटकॉइन, बट सपोर्ट से विद कॉन्फ्लुएंसेस, विद रिस्क मैनेजमेंट, विद एसएल, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज सिंपली गैम्बलिंग, जुआ है वो। ठीक है ना। स्पॉट में सुकून से पार्ट्स में बाइंग करो, हम पार्ट्स में बाय करते हैं और पार्ट्स में सेल करते हैं, यही है रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी मार्केट में एक्सट्रीम फियर ही था, तब भी मैं कह रहा हूं पार्ट्स में बाय करते हैं। सिर्फ इस फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर को एक्सट्रीम फियर में डायरेक्ट अगर अंधी बाइंग करोगे तो आपको पहले मार्केट जलाएगी, लिक्विडेट करेगी, या अगर आपने स्पॉट में बाय किया तो आपके दिल को धड़काएगी, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ाएगी, उसके बाद ही पंप होगी। इतनी आसानी से मार्केट पंप नहीं होती। सिर्फ एक इंडिकेटर देखकर मार्केट में बाइंग और सेलिंग नहीं की जाती। 25 फेब 2025 6:10 AM मैं यहां पर लिखता हूं, बताया था डू नॉट फोमो, डू नॉट बाय, जस्ट वेट फॉर द डंप टू हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्री के सेक्शन में भी सेम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दी है। 21 फेब से ये बात बताई हुई थी कि अभी आपने नो मोर न्यू लॉन्ग पोजीशंस, अल्लाह अकबर,
फिर भी नहीं संभलते, फिर भी मुझे बोलते फारूक भाई मेरा $1000 का लॉस हो गया, मुझे कोई दुख नहीं, अल्लाह और देगा, आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको तकलीफ पहुंचती है ऐसी बातों से, दिल कर रहा है आपको सुइयां चुबाऊं, नीडल लगाऊं आपको फारूक भाई। फिर बोलते हो फारूक भाई क्यों छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो खैर नहीं बताते थे, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की भी शॉर्ट वीडियोस नहीं बना रहे फारूक भाई, ज्यादा वीडियोस क्यों नहीं बना रहे फारूक भाई, प्री मार्केट एनालिसिस ही की वीडियो को इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, हरकतें कैसी हैं आप लोगों की, किस तरह का आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो अपनी एक्शन से, क्या मिलेगा आपको मुझसे, फिर क्या मोटिवेशन है मेरे पास सिवाय सिर्फ एक रजा इलाही के, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। खैर, लिक्विडिटी पेंडिंग जो बताई थी 92,930, 92,211, 91,635 वो मार्केट ने ले ली तेजी के साथ, ठीक है ना। उस वक्त भी कहा कि अभी फिर डंप ने आना था, आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेयर ट्रैप है, इसमें आप लोगों ने बेरिश या फुलिश नहीं होना है। अरे फारूक भाई इतना बड़ा डंप, इतना बड़ा डंप, 78,200 तक विग लग गई है बाइनेंस के अंदर फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, आप बोलते हो बेयर ट्रैप है। अरे ये बेयर ट्रैप नहीं है तो ये और क्या है, ये बेयर ट्रैप नहीं है तो और क्या है। 1 आवर टाइम फ्रेम आपकी आंखों के सामने खुला है। बिटकॉइन की प्राइस जब मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया 24 फेब से 3 दिन लगे गिरने में, 3 दिन लगे संभलने में, या यूं कहो 3 दिन लगे गिरने में, और 1-1.5 दिन के अंदर मोमेंटम पावर स्ट्रांग किस तरफ है, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ। आप बोलोगे दोनों तरफ, चलो मान लेते हैं, बट मेरे देखने के नजरिए के हिसाब से मोमेंटम बुलिश है, ऊपर की तरफ है, पावर ज्यादा ऊपर की तरफ है। वो जो होना था एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वही हुआ है, और वो नॉर्मल है। प्राइस पहले पंप करती है, फिर डंप करती है, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी पहले तो 6 आवर टाइम फ्रेम में हमारा रियल पंप अभी तक शुरू भी नहीं हुआ सही मायनों में। 99,431.5 वॉज नॉट द टारगेट। अभी 2 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जस्ट टू लेट यू नो, जो यूट्यूब की वीडियो जरिए यूट्यूब के जरिए देखते हो और जिनके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, या आप लोगों के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि 2 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है, वही प्ले आउट हुआ है, ठीक है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको जो दिख रहा है वही प्ले आउट हुआ है। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस भी थी, ये रियल पंप ही था, इसलिए इतना एक्सप्लोसिव मूव था ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं, तो मैं यही बताने की कोशिश की है कि पहले पंप फिर डंप आता है, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आता है। तो नथिंग न्यू हैपनिंग ओवर हियर, इट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिखाया 94,111.3। कब दिखाया डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को? डेली कैंडल क्लोजिंग में 26 फेब को। कब हिट हो रहा है ये टारगेट? ये टारगेट हिट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आज, अभी ये जो गुजरा है ना, आज बोल रहा हूं, कल रात को, ठीक है ना। ईशा की नमाजों के बाद ये टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम और फजल से 94,111 हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कीमती टाइम को, अपनी फैमिली के टाइम को, अपने पर्सनल टाइम को आप लोगों के लिए दूं, फिर भी आप लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते, अल्लाह रहम करे। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, नहीं समझ में आता, नहीं आती मेरी बातें समझ में, शॉर्ट वीडियो समझ में नहीं आती, लॉन्ग वीडियो समझ में नहीं आती, इतना खुलकर सब बताता हूं फिर भी ट्रेडिंग नहीं होती। क्लासेस ले लो, क्लासेस भी नहीं लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं आप लोगों में से जो ले रही हैं मुझसे क्लासेस, और उनको फायदा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, टुडे द BTC USDT 3-day कैंडल क्लोज एट 88,639.10, ठीक है। उस वक्त भी किसी किस्म की कोई बेरिश फुलिश बातें मेरे मुंह से नहीं सुनोगे आप लोग यहां पर, ठीक है ना। वहां पर भी कह रहा हूं इट्स विच इज अ बेरिश मोमेंटम कैंडल अपॉन आवर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नाउ, दैट इज 86,682 till 88,000, गिविंग अस अ फर्दर पंप प्रोबेबिलिटी मोर टिल 106,000, 107,000, 109,000, 111,000 and so on till we do not break 88,000 level. We may not see even below targets like 77,875, 80,400, जो कि हमारा CME गैप पेंडिंग है। आप लोगों को मैंने दिसंबर से बताया हुआ लास्ट ईयर के।
तो इस तरह आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, इस तरह खुलकर सारी बातें बता रहा हूं। खैर, ये मैं आपको हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में लिखता हूं। एज फार एज हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इज कंसर्न्ड, कि प्राइस नीचे गिर सकती है, वो तो 90,785 भी, 88,925 भी जमाने से बताया होता हिट हो चुका था। 87,811 अब आया कि तब आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आ चुका है, अब ये आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उस वक्त भी आप लोगों को एक टारगेट दिया जो अब तक हिट नहीं हुआ है। जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो वो भी समझ जाओ इस बात को। 96,880.95, ठीक है, ये टारगेट दिया हुआ है। जब बिटकॉइन की प्राइस 86,000 पे थी, अभी तक 78,000 का लो नहीं लगा था, ऊपर ही दिखा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है। ये बैड ट्रैप था उस वक्त भी, अब भी आप लोगों के सामने कि सिर्फ और सिर्फ एक बैड ट्रैप था। 3 डे कैंडल क्लोजिंग खोली हुई है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है जो गिरती हुई वहां पर मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर, पुराने स्क्रीनशॉट के अंदर, कैसी कैंडल है ये, क्या है ये बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। विग नहीं दिख रही आपको नीचे इसके बाद वाली 3 डे कैंडल नहीं दिख रही। तो ये एक बैड ट्रैप था, समझ में आया। और जो टारगेट आप लोगों को बताया उसके अंदर 3 डे कैंडल क्लोजिंग के अंदर, बहुत जल्द इंशाल्लाह आप खुद हिट होता देखेंगे। अगर 95,400 ब्रेक हुआ तो लेवल टू लेवल चलेंगे। लेवल्स समझ में आ रही है बात, लेवल्स किसको कहते हैं, सबके लेवल निकलेंगे, क्लियर हो रही है बात। एनीवेज, तो हर डेली कैंडल क्लोजिंग में, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में आपको ये टारगेट्स देता रहा। 87,811, 88,750, 88,227.1, 88,000 ये भी हिट हो गए। इसके बाद भी जो टारगेट हिट हुए वो तो मेरे को लिखने का दिल भी नहीं है, समझ में आया। क्लियरली बोला था 88,000 इफ ब्रेक्स क्या क्या हिट होगा। 85,135 हिट होगा, ठीक है, 83,967.7 हिट होगा, 83,582.11 हिट होगा, 80,000 हिट होगा, सब हिट हो गया। 3 ये बच गए हैं, 77,875, 74,688.8, 73,000। ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बता देता हूं आपको। यहां से हमें रिजेक्शन मिली 110,000 से, फिर हमें रिजेक्शन मिली 106,450 से, ठीक है। इसी तरह हमें रिजेक्शन मिली 102,456 से, इसी तरह हमें रिजेक्शन मिली 99,431.5 से, अभी भी हमें रिजेक्शन मिली 94,971 से। अगर यहां से बिटकॉइन की प्राइस उठकर 95,400 को ब्रेक कर उसके ऊपर सस्टेन कर मजीद ऊपर पंप नहीं कर जाती टिल अपना 97,000 98,000 लेवल, और उसके ऊपर सस्टेन करके मजीद ऊपर के पंप नहीं करती, तो क्या होगा, यहां से फिर प्राइस गिर जाएगी। गिरेगी तो कहां अटकेगी, कहां हमारे को बाउंस बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी है फारूक भाई। तो हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 84,000 का लेवल है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा यानी यूँ समझ लो कि 84 और 83 के बीच का कोई लेवल है जहां से बिटकॉइन की प्राइस हमें देखना होगा। उस वक्त कॉन्फ्लुएंसेस के साथ प्राइस एक्शन करेंगे, वो हमें बताएगा कि यहां से हमें बिटकॉइन में लॉन्ग ढूंढना है, लेना है, नहीं लेना है, ठीक है ना। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, ये टूट गई 88,909, तो उसके बाद क्या होगा 85,616, ठीक है ना। वही लेवल जिसमें मैंने कहा था कि इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होगी तो इंपल्सिव मूव आएगा ऊपर की तरफ। टारगेट भी लिख कर दिया था 93,300, तो वो सब हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही है फिर उसके बाद, ठीक है। और वहीं पर हम देखेंगे कि यहां से बिटकॉइन में कोई पंप आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो लास्ट सपोर्ट 84,000 है, वो टूटी तो फिर पूरी वीक खाने बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुई बात। नहीं क्लियर हुई मुझसे क्लासेस ले लो, अच्छे से सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। 77,875, 74,688.8, 73,000 आने की प्रोबेबिलिटी है, मगर इसको देखते हुए आपने नहीं चलना है यहां पर, क्योंकि टेक्निकली 77,875 ऑलरेडी हिट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब 77,875 ऑलरेडी हिट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर क्यों इतना आपने बेरिश होना है, क्यों आपने इतना नीचे का सोचना है, ठीक है ना। आपने इसको करेक्टिव मूव मानकर चलना है। यहां से जो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है इसको आपने करेक्शन का मूव मानकर चलना है। और जो रेगुलर रेजिस्टेंस से जो बार बार गिरी है, इतना इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आया है, आपने यही उम्मीद करनी कि यहां पे ऐसा ना हो और यहां पर आपने बाय ही करना है बिटकॉइन को। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी एवरेज बाइंग अच्छी होगी और बिटकॉइन की प्राइस यहां से भी मजीद पंप करेगी। 95,400 का ब्रेकआउट भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो जो था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। खैर CME गैप ऑलरेडी हमारा फिल्ड है। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 94,416.1, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्ट में भी मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं।
बीटीसी के फ्रेश एनालिसिस दिए मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 26 फेब को। आप लोग जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुन रहे हो, आप लोग भी इस बात को समझो, सीखो, ताकि आप भी जान सको रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी फ्रेश एनालिसिस फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग जस्ट टू मेक योर विजन क्लियर। इंशाल्लाह फायदा होगा। उस वक्त भी लिखा बिटकॉइन की प्राइस तेजी से गिर रही थी, क्या लिखा 89,353, वो तो हिट हुआ। उसके बाद 89,570, 89,711, 90,400। अभी चार्ट्स पर जाकर देखो, खुद देखो, ये सब के सब टारगेट्स हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी एक टारगेट दिखाया था 26 फेब में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 91,182.3, ठीक है ना। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। अब ये जो मैंने इतना खुलकर बताया 26 फेब को, अब इसका रिजल्ट अगर आप लोग मुझे, मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर से मुखातिब हूं इस वक्त, बाकी आप सबसे नहीं जो कि नहीं रखते डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आप लोगों ने मुझे, फाइनल वार्निंग है आप लोगों को, आपने मुझे नहीं दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में इतना खुलकर बताने पे, शॉर्ट के टारगेट्स भी लॉन्ग के भी। सपोर्ट से लॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस से शॉर्ट होता है। शॉर्ट चल रहा था, डाउन ट्रेंड था, आपको नीचे के टारगेट्स को फोकस करना था। लिक्विडिटी पेंडिंग थी नीचे, उसकी तरफ बिटकॉइन की प्राइस ने जाना था। जिस तरफ की लिक्विडिटी खाती है बिटकॉइन की प्राइस, उस तरफ चलती चली जाती है। क्लियर हो रही है बात। हर कॉइन और स्टॉक में ऐसा ही होता है। अब अगर आपने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स, जैसे कुछ हजरात दिखा रहे हैं, सबने नहीं दिखाए, मैं आप लोगों को आपकी फीस देने के बावजूद किक करूंगा ग्रुप से। क्लियर हो रही है बात। आपने मुझे रिजल्ट्स दिखाने, जो स्क्रीनशॉट में दिखाया है और जो टारगेट्स यहां डिस्क्रिप्शन में दिए, वो तो होना ही है। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, बट याद रखें कैसे बता रहा हूं। अभी बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, आप खुद देखो, बहुत गंदा गिर रही थी। अभी ये 86,020 का लो ही लगा है। इसके बाद उठकर फिर बिटकॉइन की प्राइस बहुत गंदा गिरी है नीचे की तरफ, ठीक है ना, 89,500 से 300 400 से। तो आपको मैं बता रहा हूं लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ। क्या टारगेट दे रहा हूं, 87,909 आएगा, 87,765 आएगा, 87,300 आएगा, 86,898 आएगा, 86,176 आएगा। जो डिस्काउंट की कंप्लीट फीस देते हो उनको फायदा तो चेक करो। खुलकर बता रहा हूं 85,743 आएगा, 85,311 आएगा, 84,731 भी आएगा। ये खुलकर बता दिया। इसके बाद बता रहा हूं कि ये सब होने के बाद कहीं जाकर ये टारगेट्स हिट होंगे, जिसमें 89,353 तो उसी दिन हिट हो गया था। वही मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट में दिखाया है। और उसके बाद बात खत्म, यहीं पर मैंने ये दिखाया है, बात खत्म, यहीं से डंप शुरू हुआ, ठीक है। और वो डंप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चला है 78,200 तक, ठीक है। बीटीसी इंट्राडे स्कैल्पिंग करवा रहा हूं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। क्या बेहतरीन आपको बताया आने से पहले कि यहां पर पहले प्राइस जा रही है नीचे की तरफ, लिक्विडिटी की तरफ, नीचे ही है ज्यादा, उधर ही जाना है, डाउन ट्रेंड है। फिर एक टारगेट भी हिट हो गया हमारा टॉप का, और खुलकर बताया ये सब होना ही होना है। तो ये सब हो चुका है। 89,570 हो चुका है, 89,711 हो चुका, 90,400 हो चुका। तीनों टीपी हमारी हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्क्रीनशॉट में दिखाया आपको, इतनी गंदी गिरती बेरिश मार्केट के अंदर भी, डाउन ट्रेंड के अंदर भी 91,182.3 वो तक लॉन्ग का टारगेट, ये सारे हिट हो चुके। और ये सब हिट होने से पहले तमाम शॉर्ट के टारगेट्स भी हमारे हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मैं आप लोगों को 26 फेब को भी कहता हूं, बाय बिटकॉइन प्रेस करने में, बाय बटन प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। यही बेस्ट टाइम होता है बाइंग के लिए। ये 26 फेब को कह रहा हूं, हमारी जो पंपिंग है ना, वो 28 फेब से, यूं कहो कि हाँ 28 फेब की रात से और 1 मार्च से शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को लग रहा है कल वो ट्रम्प के ट्वीट के बाद शुरू है, नहीं, ट्रम्प के ट्वीट के बाद वो कैटलिस्ट का काम करिए, वो फंडामेंटल न्यूज, और बहुत तेजी से प्राइस ने इंपल्सिव मूव लिया ऊपर की तरफ, नेकलाइन ब्रेक हुई है हमारी। बट वो चार्ट्स पर पहले दिख रहा था, वो हमारा 28 फेब 1 मार्च से चल रहा था। हमें बाय ही का बटन दबाना था, मगर वो प्रेस होने में, करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना आप लोगों को, तो मैंने इस तरह लिखा है यहां पर। एनीवेज प्रोफेशनल ट्रेडर्स पार्ट्स में बाइंग करते हैं और पार्ट्स में सेल करते हैं। आप लोग भाइयों और बहनों इसी वक्त अपनी फर्स्ट बाइंग करें। आप लोग भी भाइयों और बहनों इसी वक्त अपनी फर्स्ट बाइंग करें। उस वक्त कह रहा था मैं 26 फेब को। सेकंड बाइंग वंस 88,000 ब्रेक्स एंड बीटीसी फिल्ड ओल्ड सीएमई गैप 82,077 875 के बीच में कहीं सेकंड बाइंग कर लेना अपनी, जहां तक भी बिटकॉइन की विक जाए। तो गई 78,200 तक, वहां बाइंग बनती थी। देन और वहां पर स्टे भी किया बिटकॉइन ने 5 या 6 घंटे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत फास्ट इंपल्सिव विक थी कि मैनुअली कैच नहीं कर सकते थे। देन देयर विल बी योर सेकंड बाइंग। उससे पहले कोई डीसीए नहीं, कोई डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं, कोई सेकंड एंट्री नहीं। एम आई क्लियर? इतना खुलकर तो बता रहा हूं शॉर्ट आने से पहले मजीद।
जब बिटकॉइन की प्राइस अभी 89,500 से गिरी भी नहीं है सही तरह। इतना खुलकर बता रहा हूं शॉर्ट्स, इतना खुलकर बता रहा हूं एडवांस बाइंग, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कंक्लूजन क्या है आपकी इन बातों का फारूक भाई? बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अल्लाहू अकबर, इतना खुलकर बताया सब कुछ। वो इंट्राडे स्कैल्पिंग का लॉन्ग का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद जिधर से दिखाया वहीं से हुआ डंप, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीटीसी इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिक्विडिटी पेंडिंग शॉर्ट साइड टारगेट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस 89,300 लेवल, वो सबके सब एक साथ ठक 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 हिट हुए। ठीक है, मजीद भी हिट हुए। बार बार यहां पर लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, खुद ही ये एनालिसिस सेक्शन को स्क्रॉल अबव करके पढ़ते रहो। खुलकर बताया था, डू नॉट फोमो, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, वेट करो। ठीक है ना, डम को ख़त्म होने दो क्लियरली पहले। ये जो अंधेरे घने बादल हैं इन्हें हट जाने दो पहले, उसके बाद बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी क्लियर कट बाइंग करवाई है। फर्स्ट बाइंग तो मैंने आप लोगों की 80,000 पे करवाई है, ज़बरदस्ती करवाई है। आगे नहीं किया आप लोगों ने तो आपकी मर्जी। 82,515 मिनिमम टारगेट था नीचे की तरफ, वो फिल हुआ, हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 20 फेब से बताया हुआ था फ्री के सेक्शन में भी, ये वीडियोस के अंदर भी। बीटीसी इंट्राडे स्कैल्पिंग अल्हम्दुलिल्लाह, लिक्विडिटी पेंडिंग शॉर्ट साइड टारगेट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस 89,311, वो जो बच्चे कुछ थे 85,311, 84,731, वो भी हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी क्लियरली बोल रहा हूँ, फिर भी अभी डम चल रहा है। फिर बता रहा हूँ, न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। यानी कि अब जो एनवीडिया की अच्छी न्यूज आ गई है, अब इसके बाद मार्केट्स पंप करेगी। मार्केट्स ने कोई एक दिन मजीद या कुछ 12 घंटे 16 घंटे मजीद लिए, उसके बाद से मार्केट ने पंप करना शुरू कर दिया। 28 फेब इटसेल्फ 78,200 का लो लगाने के बाद फौरन हम्बल रिमाइंडर, थर्ड डीसीए विल बी एट 75,000 अगर आया तो, एंड बी रेडी मेंटली फॉर अ रीटेस्ट ऑफ 73,850 74,000। ठीक है, अगर आया तो उसके इंतजार में नहीं बैठे रहो। उसके इंतजार में बैठे रहोगे तो इतना जबरदस्त आपकी फाइनेस्ट एंट्री के चक्कर में रहोगे तो इतना जबरदस्त इंपल्सिव मूव जो कि अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ये मिस कर देते आप अगर आप 74,000 के 75,000 के इंतजार में रहते हैं। बुल साइकिल फेज 4 है, ये आखिरी फेज है या सेकंड लास्ट फेज है, मे बी लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है या सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बट ये लास्ट ही समझो मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और ये हाल है, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन, खुला बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्या बोलूं। दुनिया नीचे देख रही है, नीचे सीएमए गैप है, नीचे से वो जो हमने आप लोगों को दिसंबर से इंडिकेट किया हुआ, और बार बार हर डेली कैंडल क्लोजिंग में रिमाइंड करवाता हूं। मैं कह रहा हूं आपसे, न्यू सीएमई गैप है 92,725 पे, 93,300 पे, जो कि आज यानी कल रात को फिल किया है मार्केट ने, जो गई है 94,971 तक। ये कब बता रहा था मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को? 27 फेब को। फायदा है कि नहीं है फायदा डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने का? आगे आपकी मर्जी। अब तक जो बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस 1,11,000 आना बाकी है। ठीक है, 88,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, खुला बोल रहा हूं, 26 फेब को भी बोल रहा हूं, प्राइस गिर ही रही है, फिर भी बोल रहा हूं और शॉर्ट होगा और गिरेगी अगर 88,000 ब्रेक हुआ तो। और ये जो बताया था एक्चुअली, ये 26 फेब को मैं, ये 27 फेब को मैं ये कह रहा हूं कि ये बताया था, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो 88,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, ये बताया था, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000, 1,08,000, 1,09,000, 1,11,000, जब कभी प्राइस 93,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगी ना, सस्टेन, फिर ही आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, वरना नहीं। क्लियर हो रही है बात? 1,09,000, इसी तरह 1,12,000, 1,13,000 ब्रेक होना जरूरी है फॉर फर्दर पंप टुवर्ड्स दी अपसाइड अल्हम्दुलिल्लाह। यूं मानकर चलो कि 1,03,000 ब्रेक हो तो ये मजीद ऊपर के टारगेट देखेंगे, वरना नहीं। इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ने चाहा तो। सबर का फल मीठा होता है, सबर रखो। ठीक है, सबर का फल मिलने वाला है। फॉलो द सिग्नल, TP1 ऑलरेडी हिट। असूल क्या है? बुक प्रॉफिट्स प्लस SL इन प्रॉफिट। अगर नहीं लगाया गलती है आपकी, लास्ट वीक भी मेंशन किया, अभी भी यहां पर सिग्नल खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देखो, उसके अंदर क्लियरली सिग्नल लिख कर दिया हुआ है लॉन्ग का।
ये जो है अपना एक्सट्रीम फियर, ठीक है ना, उस वक्त भी आप लोगों को बाइंग ही की तरगीब दिलाई जा रही है, ठीक है, तमाम ये सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो खैर कुछ नहीं कर सकता मैं। मसला क्या आप लोगों का, मैं ज़रा खुलकर बताता हूँ आप लोगों का मसला क्या। ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक दिन की एक कैंडल है। मार्केट पंप होगी ना, पंप, तब बाइंग का सोचोगे। मार्केट जब गिर रही होगी ना, गिर रही होगी जैसे यहाँ गिर रही थी 48,888 तक, तब बाइंग का नहीं सोचोगे। यू शुड बी ग्रीडी वाइल मार्केट इज डंपिंग टू बाय, पर यहां पर आप सेल का सोचते हो। ये इंसानी फितरत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको बदलने की कोशिश करो। ग्रीड वहीं रहने दो, फियर वहीं रहने दो, मगर ग्रीड को कहाँ आपने फोकस करना है, जब मार्केट गिर रही हो, ठीक है, खास तौर पे बुल मार्केट में, ठीक है। और आपने फियर को कहाँ फोकस करना है, जब मार्केट पंप कर रही हो, पंप कर रही हो 80,000 के ऊपर जाकर, फारूक भाई के बताए गए टारगेट्स के हिसाब से 1,04,000 तक चले जाए, 1,06,000 तक चले जाए, 1,08,000 तक चले जाए, 1,10,000 तक चले जाए, तो यहां आपने फियरफुल होना है। किस लिए फियरफुल होना है? बाय करने के लिए। यहां पर आपने क्या करना है? सेल 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 सेल। सिंपल फंडा बताया था। तमाम मूविंग एवरेजेस ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खुल जाए, अम्ब्रेला ऊपर की तरफ खुल जाए, अपनी तमाम मूविंग एवरेजेस लेट अस से 471 डेज की ईएमए, 200 डेज की ईएमए, हमारी ये जो है व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन में काफ़ी 1 साल से ऊपर हो चुका है बताए हुए। अपनी ये जो है 150 डेज की ईएमए, 70 डेज की ईएमए, तमाम जो हैं मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक कैसी हो जाएं? ऐसी खुल जाएं। बोलो नहीं मानता मैं सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, तू लगा सिंपल मूविंग एवरेजेस। जब सिंपल मूविंग एवरेजेस लगा दिए, वो भी ऐसे खुल जाएं, क्या करना है? क्या करना होता है? इधर क्या करना होता है? इधर सेल का बटन दबाना होता है। सेल का बटन दबाने से क्या होता है? फायदा होता है। सेल का बटन दबाने से क्या होता है? फायदा होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही? व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन में बहुत खुलकर बताया है, जाओ जाकर देखो। इसी चैनल पर, फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की प्लेलिस्ट देखो। नहीं सीखना, आगे आपकी मर्जी है। व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन की कंप्लीट प्रॉपर वीडियो है, ठीक है। और हर कोई भी स्टॉक या कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, खुलकर बताया हुआ मैंने। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है फिर भी नहीं सीखोगे, फिर भी नहीं देखोगे। पता नहीं कौन सी ढीठ तबीयत, अल्लाह माफ करे। तो यहां पर ये 28 फेब को जब सारी दुनिया बेरिश है, सभी सब फुलिश हैं, तब फारूक भाई यहां पर आपको बताते हैं, दोज हु विल वेट फॉर द बेस्ट एंट्री माइट मिस द अपकमिंग रैली। दैट्स व्हाई ऑलवेज बाय इन पार्ट्स। हाँ, इसीलिए जरूरी है पार्ट्स में बाइंग करो। इनिशियल एंट्री लेवल इज हियर, बाय कर, बाय कर, बाय का बटन दबा, मत डर। सेकेंड एंट्री 75,000 नॉट पॉसिबल टिल वी डू नॉट ब्रेक 82,200, 79,300। नहीं फारूक भाई 78,200 तक गए, अल्लाह के बंदे 78,200 तक विग गई है, विग। कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज हुई 84,299.6 में। यहां पर 79,300, 82,200 ब्रेक नहीं हुआ, तो 75,000 कैसे आएगा? थर्ड एंट्री कब होगी? 72,000 पे। नॉट पॉसिबल, साफ लिख रहा हूं, टिल वी डू नॉट ब्रेक 75,000 लेवल। जब 75,000 ब्रेक नहीं हो रहा, 74,000 ब्रेक नहीं हो रहा, ये एक रेंज है, ये एक लेवल है, वीकली फिब लेवल है, एक सपोर्ट है। जब ये ब्रेक नहीं हो रही तो 72,000 क्यों आएगा? ब्रेक होगा तो आएगा ना। मगर तू अगर इन्हीं लेवल्स का वेट करता रहा, यहां पर बाय का बटन नहीं दबाया, तो आने वाली रैली को मिस कर देगा। इतना खुलकर बता रहा है एक बंदा, इतना खुलकर बता रहा है। कब बता रहा है? डेली कैंडल खोली हुई कब बता रहा है? 28 फेब को बता रहा है। ये पूरी रैली, ये इंपल्सिव मूव टिल 94,971, जो कि अब तक ये रैली खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं सोचना कि खत्म हुई। एक रेजिस्टेंस के ऊपर साइकोलॉजिकल वो टूटी, 95,400 के ऊपर सपोर्ट बनाई, आपको बहुत जल्द 97,870 दिखेगा। वो टूटा तो आपको 1,03,000 भी दिख जाएगा। क्लियर हो रही है बात?
शर्त एक 99,500 के ऊपर स्टेबल हो बिटकॉइन की प्राइस, वहां से बस छू कर वापस नहीं आने की बात हो रही। खुला बोल रहा हूँ 28 फेब को भी, क्योंकि प्राइस क्या है 84,726 चल रही है, 82,222 का लो लगा है, मुझे पता है यहां से मजीद गिरनी है, तो क्या कह रहा हूं, शॉर्ट लगाओ अपॉन रेजिस्टेंस विद अ टाइट स्टॉप लॉस, बट सूनर और लेटर हर पंप को शॉर्ट करने वाला टाइम खत्म होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकई यही हुआ है। आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोल दो, बल्कि 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलो, कुछ लोग बहुत शौकीन है हर पंप को डंप करने के, तो उनका मैंने बताया ना, मैंने 28 फेब को ही बता दिया था जो 2 मार्च को हुआ है कि बहुत जल्दी हर पंप को शॉर्ट करने वाला टाइम खत्म होने वाला है। तो देखो क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस उठी, कहां तक गई 88,644 तक, किसने शॉर्ट किया फंस गया, बहुत इंपल्सिव मूव था ये। फिर इधर गई, किसने शॉर्ट किया फंस गया, इधर गई, किसने शॉर्ट किया फंस गया, इधर गई, किसने शॉर्ट किया फंस गया। क्लियर हो रही बात। यहां पर तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि जाहिर है 94,971 तक वी वर ओवरबॉट इवन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो फिर ठीक है, फिर तो उसे प्रॉफिट हो गया, वो तो ठीक है। रिजेक्शन इनका एरिया है हमारा, ठीक है। ये देखो ये खोल दिया सामने आपके, इसको मैं ला देता हूं 4 आवर टाइम फ्रेम में, आपको दिखेगा क्लियर रिजेक्शन का एरिया हमारा। रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, डायगोनल रेजिस्टेंस है, प्लस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, हमारा वीकली फिब लेवल भी है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इससे अगर किसी ने शॉर्ट लगाया तो ठीक है, मगर मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ कि हर पंप को जो डंप कर रहे थे, मिसाल के तौर पे ये सब हटाओ, ये देखो ये पंप हुआ, इसको डंप कर शॉर्ट कर रहे थे, ये थोड़ा सा पंप हुआ शॉर्ट कर रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो टाइम मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली 28 फेब को लिख दिया कि शॉर्ट लगाओ अपॉन रेजिस्टेंस विद अ टाइट स्टॉप लॉस, बट सूनर और लेटर हर पंप को शॉर्ट करने वाला टाइम खत्म होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुलकर कह दिया लिक्विडिटी पेंडिंग है, कॉशन और वार्निंग के साथ, यानी कि यहां पर अंधे ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगा देना, मैं कह रहा हूं बाय इन पार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है कि पार्ट्स में बाइंग करो। 82,730, 82,440, 82,220 से लेकर 79,963 तक में मैंने आपको नीचे के टारगेट्स दिए शॉर्ट के, कब, जब बिटकॉइन की प्राइस 84,726.4 पर थी। और ये मेरे बताने की देर थी, धनाधन ये तमाम टारगेट्स नीचे के हिट हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी ये सेम बात बताई है, कब बताइए 4:07 AM, ठीक है। 4:07 AM बताने के बाद क्या हुआ, जब फ्री के सेक्शन में बाय इन पार्ट्स का है, सेम टाइम बताइए ना 4:07 AM 28 फेब विदाउट एनी टाइम डिफरेंस, ठीक है ना, ताकि सब नुकसान से बचें। और ये कब हुआ 5:38 AM तक तेजी के साथ, हाँ वार्निंग के साथ बताया, और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह विद इन एन आवर, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर ठक करके बिटकॉइन की प्राइस गिरती है और हमारे तमाम टारगेट सेट हो जाते हैं एक ही झटके में, इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग, मार्केट ऊपर उठने से पहले खा जाती है नीचे की तरफ, एक फाइनल लेग डाउन ना, 1 लास्ट लेग डाउन मार के। बस टाइमली बताने की देर थी और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वार्निंग के साथ बताया और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिटकॉइन की प्राइस 79,500 तक जब गई तो हमारे मजीद टारगेट्स भी नीचे के लिक्विडिटी पेंडिंग जो थी तमाम के तमाम टारगेट्स हिट कर दिए। ये बात मैं आपको फ्री के सेक्शन में भी बता चुका हूं। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का सिर्फ खासा नहीं है, ये आपको भी बताया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए कि आप भी नुकसान से बचें और आप भी टाइमली बाइंग कर लें। सेम टाइम पे 28 फेब 4:07 AM। इसलिए जिसके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं, कम से कम फ्री का सेक्शन तो जरूर ज्वाइन करे। हर बात तो नहीं बताऊंगा, पल पल की खबर नहीं दे पाऊंगा, बट एटलीस्ट जहां मुझे खदशा होगा कि लोग ज्यादा नुकसान करेंगे, तकलीफ में आ सकते हैं, मैं वो कम से कम वो बातें तो खुलकर वहां पर बता ही देता हूं। वीकेंड शुरू हो जाता है हमारा जो एक्चुअल टारगेट है बिटकॉइन का 1,13,000, वो नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, चाहे दुनिया जितनी भी बेरिश या फुलिश हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 74,500 रीटेस्ट एज अ सपोर्ट इज पॉसिबल इफ दिस करंट वीकली कैंडल क्लोज बिलो क्या 89,426.51। सो कीप योर आइज ओपन अपॉन क्लोजिंग ऑफ इट, इंशाल्लाह फायदा होगा। ओके, लेट्स सी वीकली कैंडल कैसी क्लोज हुई। ये बात तो जो फरूक भाई ने कही है ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वीकली कैंडल क्लोज हो गई 94,222.8 पे
और एक जबरदस्त नीचे की तरफ की विक के साथ। अब जब तक ये वीकली जो करंट वीकली कैंडल नई खुली है ये उठकर ऊपर ऐसे क्लोज नहीं हो जाएगी जैसे ये कैंडल थी 1,10,000 वाली, तब तक इस कैंडल के अंदर पावर है कि बिटकॉइन की प्राइस भले थोड़ा नीचे आए, 50% इस विक को खा ले, पूरा खा ले, थोड़ा और नीचे चले जाए, बट जब तक ये कैंडल ऐसा ऊपर जाकर, हाँ अव्वल तो ये कैंडल जो क्लोज हुई है ये बता रही है कि ये कैंडल जो आने वाली है ग्रीन आने वाली है, मोमेंटम आने वाली है। कैसी मोमेंटम कैंडल आने वाली फारूक भाई? ऐसी आने वाली, ऐसी मोमेंटम कैंडल आने वाली, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मगर फिर भी अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है कि बॉडी के साथ नीचे की तरफ 50% विक के साथ, ये टोटल विक खा के मजीद नीचे ऐसी फुल रेड भी क्लोज हो जाती है, तब भी बिटकॉइन की प्राइस ने पंप करना, तब भी 95,400 ब्रेक होगा। अल्लाहु अकबर। ये कैंडल कुछ ऐसी क्लोज हो गई है कि हर वर्स्ट के सिनेरियो में किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन में ये बता रही है कि बिटकॉइन की प्राइस ने आखिरकार इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को, बैरियर को तोड़ना है। ये जो हमारी आंखों के सामने बना हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये रेड लाइन जहां से बिटकॉइन की प्राइस बार बार गिरती है, एक ना एक वक्त इसको तोड़ना है, चाहे यहां से तोड़े, चाहे अगले हफ्ते तोड़े, 2 हफ्ते बाद तोड़े, इसी हफ्ते तोड़े, तोड़ना है, ब्रेक करना है, ऊपर जाना है बिटकॉइन की प्राइस ने। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी 95,400 तक, इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर के लेवल्स तक चले जाएगी। क्लियर हो रही है बात? एनीवेज, मैं डिस्कॉर्ड करके कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है कि 1 मार्च को ही बता दिया, स्काल्पर्स अलर्ट हो, कॉशन और वार्निंग सच, जस्ट टू कीप योर माइंड क्लियर। भले वीकेंड है तो क्या हुआ, स्टिल अपकमिंग मंथली कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, उसको नहीं इग्नोर करना। इफ पॉसिबल डू नॉट ट्रेड, अगर की तो नोट करो मौका मिलने पर विथ माई गाइडेंस ऑफ कोर्स। इफ यू स्टिल डोंट नो हाउ टू एनालाइज दीज मार्केट्स, अगर आपको नहीं आता एनालाइज करना इन मार्केट्स को, तो फारूक भाई के एनालिसिस सेक्शन को इग्नोर नहीं करो, उससे गाइडेंस लो, नहीं तो क्लासेस लो मेरे से डायरेक्ट 101 जूम सेशंस 12 में देता हूं क्लासेस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। 83,100 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट 81,725 से लेकर 80,900 है। अगर वो ब्रेक हुई तो नेक्स्ट सपोर्ट 78,311 ही है, वो ब्रेक हुई तो डायरेक्ट 74,500 75,000 आ जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारी 78,311 वाली सपोर्ट तो छोड़ो, हमारी 79,300 वाली भी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जब होगी तभी ये टारगेट्स हो सकते हैं, वरना नहीं। 85,137.66 ब्रेक होते ही प्राइस शुड गो टिल 86,086,655, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ऊपर की तरफ, डाउन ट्रेंड की जो बात है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है, बिगर टाइम फ्रेम्स में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से समझा चुका। डाउन ट्रेंड खत्म और अप ट्रेंड कंटिन्यू टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन। आज की मंथली कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, और फिर मार्च की आने वाली भी फॉर मजीद कंफर्मेशन रिगार्डिंग रियल डायरेक्शन डाउन और अप, ठीक है ना। इससे क्या मुराद है फारूक भाई? इतना खुलकर तो बता दिया था आपने ये सब रैली आने से पहले ही, मगर ये मंथली वाली बात की क्या बात थी? तो मंथली वाली बात ये कि बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। अब ये अगली ये जो कैंडल है ये ऐसी ना हो कि ये 50% खाने आई थी और दोबारा ये रेड क्लोज हो जाए नीचे लटकी हुई बॉडी के साथ, दैट्स नॉट कूल, इट इज़ अगेंस्ट द रियल डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये डायरेक्शन जो कि बेरिश मोमेंटम है ही मंथली टाइम फ्रेम में, इट विल कंटिन्यू फर्दर और बिटकॉइन की प्राइस फिर गिरती चली जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि मार्च की कैंडल कैसी क्लोज हो, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है ना, या कम से कम बॉडी के साथ 50% लेवल पे तो क्लोज हो, जैसी है ऐसी ही क्लोज हो या इससे बेटर क्लोज हो। हम नहीं चाहते कि ये रेड क्लोज हो, बॉडी के साथ लटकी हुई नीचे की तरफ। ऐसा होगा तो बिटकॉइन की प्राइस फिर मजीद नीचे गिर जाएगी। खुला बताते हैं फारूक भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा? प्रोबेबिलिटी यही है ज़्यादा कि बिटकॉइन की प्राइस उठेगी। कहाँ तक उठेगी? मरे से मरा 1,03,000 तक उठेगी, 1,09,000 तक उठेगी। उसके बाद अगर वो ब्रेक कर दिया तो न्यू डिस्कवरी रेंज पे चले जाएगी प्राइस के, और वहाँ पर हमारे जो टारगेट स्पेंडिंग है मंथली और वीकली वो एक के बाद एक हिट होंगे इंशाल्लाह, जो मैं आपको काफ़ी महीनों से बता रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं। रमज़ान करीम आप सबको, वीडियो के शुरू में बोलना भूल गया, 1 मार्च को लिखा था रमज़ान करीम। फ्री के सेक्शन में भी, यहाँ पर भी फ्री के सेक्शन में भी सेम मैसेज है, दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। अगर अब भी समझ नहीं आता तो अपने आप से पूछो क्यों समझ नहीं आता। यार फारूक भाई तो बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं समझ में आता, और क्यों फायदा नहीं उठाता मैं इतने एडवांस में सब कुछ खुलकर बताने के बावजूद फारूक भाई के। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहम करे हम सभी के हालों पर, आमीन। फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया था, और उसके बाद क्वेश्चन के साथ क्या कहता हूं, नोट इनिशियल बाइंग पर सबके सब प्रॉफिट्स में हो। रो रहे थे ना कुछ लोग, ओए गिर गई प्राइस, गिर गई, एसएलएन प्रॉफिट हिट हो गया, दोबारा बाय कर सकते हैं क्या, ये वो फलाना ढमकाना। जब 78,200 तक की एक विक गई थी छोटी सी, 8 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, बेहतरीन रिवर्सल वहीं से फ्राइडे ही के दिन 28 फेब ही के दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने बाइंग के लिए बता दिया था इन एडवांस। उस पर कह रहा हूं, जो कुछ लोग रो रहे थे तो उनको जवाब दे रहा हूं। 101 जूम सेशन में क्लासेस लेते हो, उनमें भी जो रो रहे थे उनको कह रहा हूं, इनिशियल बाइंग पर सबके सब प्रॉफिट्स में हो। अगर अब भी फियर में हो और लगता है बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है तो प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ इस मार्केट से फॉर गुड। ये जो रैली आने वाली है ना, 86,000 पे भी कह रहा हूं, ये जो रैली आने वाली है ना, ये आपके लिए है ही नहीं। और वही हुआ है, बिटकॉइन की प्राइस 86,000 से बगैर 86,000 को ब्रेक किए, बगैर कोई ज्यादा चू चाची किए, 85,015 तक का लो लगाकर 94,971 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उस वक्त भी अगर नहीं किया बाय तो मत करो बाय, अब तो बिल्कुल नहीं करो बाय, ठीक है। अभी गिरने दो बिटकॉइन की प्राइस को, जहां तक भी गिरती है। फर्स्ट वो जहां तक भी गिरती है बता चुका हूं, वो आने वाला है, अभी प्री मार्केट एनालिसिस ही कर रहे हैं अब। 1 मार्च 2025 1:51 PM वीकेंड है, तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है कि मैं वीकेंड में भी एक से एक अपडेट उन्हें देता रहता हूं। बेयरिश इंगल्फिंग है, बेयर मार्केट रियली। फारूक भाई मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल बेयरिश इंगल्फिंग हो गई, बेयर मार्केट है। अरे ये बिटकॉइन की मंथली कैंडल, बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के फिबोनाची लेवल्स जो है, फिब रिट्रेसमेंट अगर देखो तो गोल्डन पॉकेट पे, गोल्डन पॉकेट पे जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है, वहां पे एक विक मार के उठी है। खूबसूरत बाउंस बैक है, हमें जरूरत है मार्च की मंथली कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए बस। आप फालतू में इतने बेयरिश हो रहे हो यार, ये कोई बेयर मार्केट नहीं है यार, ये बुल मार्केट है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। सबसे ज्यादा इंपल्सिव मूव इसी में आता है ऊपर की तरफ। अब तक तो कुछ बिटकॉइन ने पंप भी नहीं किया वैसा जैसा करना बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है, बुरी मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम स्टिल टुवर्ड्स द डाउन साइड है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉकेस्टिक आरएसआई में मोमेंटम नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, स्टॉकेस्टिक आरएसआई मोमेंटम बताता है। अब इसका मोमेंटम अभी भी नीचे की तरफ है। मार्च की मंथली कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज हुई, ग्रीन क्लोज हुई, तो फिर इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। फिर इंशाल्लाह हम मोमेंटम में भी अच्छा मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे बिटकॉइन को। एनीवेज ये एक बात बुरी है इसके अंदर कि मोमेंटम स्टिल टुवर्ड्स द डाउन साइड, जो कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ मंथली टाइम फ्रेम नेक्स्ट मंथ, यानी मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग में इंशाल्लाह। सो फार हायर लो मार्क किया है बीटीसी ने इन मंथली टाइम फ्रेम। अगर 96,215 के ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन नहीं करती तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसेंट लो ब्रेक होने की, दैट इज 78,200.2 एंड प्राइस कैन ट्रेवल टिल 74,302। अच्छा ये बात जो है ना इतनी खुलकर मैं बता रहा हूं आप लोगों को इन एडवांस। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को आज की वीडियो की वेट की जरूरत नहीं थी, उन्हें 1 मार्च से ही पता है, ये उनका खासा है। आप लोगों के लिए जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो या फ्री के सेक्शन में हो, आप लोग भी ये बात आज समझ लो कि 96,215 के ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन होना जरूरी है, जो कि आप खुद अपनी आंखें खोलकर देखो, गौर से देखो। 1 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है, क्या हम 96,215 के ऊपर हैं? 96,215 के ऊपर हैं? 96,215 के ऊपर हैं? नो, वी आर नॉट अबव 96,215। नो, तो क्या है ये?
मार्च की मंथली कैंडल लाजिम 96,215 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी बीटीसी की प्राइस सस्टेन करेगी। नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी जो ऊपर की तरफ है ना अभी इतनी ज़्यादा, वो शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ और बिटकॉइन की प्राइस फिर 78,200.2 का लो भी ब्रेक कर सकती है, 74,302 तक भी जा सकती है। और मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस सिंस मोर देन अ ईयर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह क्या है मेरे, वो आप सबको पता है, फिर भी हुस्सूल बरकत के लिए एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। मार्च 2024 से बता रहा हूँ, और दिसंबर मंथली कैंडल क्लोजिंग भी जो हुई है उसमें भी बताया था, ठीक है ना। ये हैं टारगेट्स, 78,000 से 1,05,000 तक हिट हो चुके हैं, 1,15,000 से लेकर 1,70,000 तक है, ठीक है। ये तभी हिट होंगे जब बिटकॉइन की प्राइस 1,09,000 को, 10,000 को, 11,000 को, 12-13 को तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है ना। वरना तो आपके ख्वाबों में ये हिट होंगे, उससे पहले नहीं मगर इंशाल्लाह हिट होंगे, ना उम्मीद ना हो, ठीक है ना। डो नॉट बी बेयरिश और फुलिश, बारहा कहूंगा, बिटकॉइन की प्राइस बहुत गिरी 96,000 से 78,200 तक, स्टिल यही कहूंगा। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? अल्लाह करे क्लियर हो जाए यार, अल्लाह करे। आप लोगों को 3 डे कैंडल क्लोजिंग में बताया कि रीड एंड लर्न, वीकली क्लोज, ये सब बता चुका ऊपर। डिस्कॉर्ड की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, वो लिंक पर क्लिक करके भी दोबारा देख सकते हैं। उधर भी खुलकर बताया, टारगेट दिया हुआ आप लोगों को 93,276, ठीक है। ये तक हिट हो चुका है, स्पॉट में भी 9% का मूव है, बिटकॉइन की प्राइस 85,291.5 चल रही है जब मैंने ये टारगेट दिया है 1 मार्च को, ठीक है ना। बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है आप सबको, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में नहीं दिखाओगे, फीस देने के बावजूद डिस्कॉर्ड ग्रुप से किक भी करूंगा, जिंदगी भर के लिए अपनी लाइफ से बैन भी करूंगा, ठीक है। हरगिज ग्रुप में नहीं रखूंगा अगर मुझे इतना क्लियर एनालिसिस के बाद प्रॉफिट नहीं दिखाओगे। डेली कैंडल क्लोज अबव 87,865 जरूरी है, वरना फिर से प्राइस कैन रिट्रेस द होल वेग ऑफ टुडेज कैंडल। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, हम 87,865 का ब्रेक हमने दिया और 85,600 एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए, वो करी, हाँ। और ये सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताया, और कोई क्रैश नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 200 डेज की EMA के ऊपर सपोर्ट बनाई, उसके ऊपर क्लोज हुई डेली कैंडल, और बिटकॉइन की प्राइस वहां से आपकी आंखों के सामने इतनी ऊपर आ चुकी है। जो टारगेट दिया है मैंने इसके अंदर वो हिट हो चुका है 92,755.7, ठीक है ना। जो भी मैं ये दे रहा होता हूँ आप लोगों को डेली, 3 डे वीकली के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, ठीक है। बारहा मुझे यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। रिस्की स्कार्प लॉन्ग चल रहा है, नेकलाइन इज द सेम 86,655, 1 मार्च ही को बताया फ्री के सेक्शन में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया फ्री के सेक्शन में, सेम टाइम 8:27 PM फ्री के सेक्शन में भी बताया। एंट्री स्टिल द सेम फॉर लॉन्ग पोजीशंस 82,448, 81,470, एसएल इज बिलो 78,300। Even you can enter now after minor change of character, that is CHOCH at current level, but then your SL should be 83,100. Targets are simple, 85,195, 85,400, 85,750। ये जो रैली आई है ना बिटकॉइन की प्राइस, ये जो पंप किया है अभी आपके आंखों के सामने 94,971 के तक गई है बिटकॉइन की प्राइस। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना, नॉट येट कंप्लीटेड, हाँ। तो नेक लाइन भी बता रहा हूं, रिस्की स्काल्प लॉन्ग भी लगवा रहा हूं, पहले से लॉन्ग में बिठा रहा हूं, ठीक है पहले से थोड़ा सा रवा कर रहा हूं आपके हाथ को। नोट कॉशन वार्निंग, आई डू नॉट रिकमेंड ट्रेडिंग अपॉन वीकेंड्स ड्यू टू लेस वॉल्यूम एंड मैनिपुलेशन इन द मार्केट्स, बट इट्स योर चॉइस एट द एंड। द सेम सिग्नल इज वैलिड इवन फॉर टुमारो और मंडे। अल्लाह अकबर, अगर इतना टाइम लग जाता, अगर वीकेंड में ये सब नहीं हिट होते, जो कि हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। आने दो इसे नीचे, मत भूलो वी कैन शॉर्ट बीटीसी बिलो 83,100, जो कि नहीं हुआ, और फ्रॉम 86,655, 87,100 जब तक सक्सेसफुल ब्रेक ना हो, रेजिस्टेंस बट विद स्टॉप एसएल, टाइट एसएल ना, बट विद एसएल स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर 87,000 के ऊपर हमें एसएल जरूर लगाना, और वहां से हम शॉर्ट लगा सकते हैं। तो इस रेंज को 12 हम लोगों ने शॉर्ट लगा के इसको अवेल किया है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो आपके सामने पंप कैसा जबरदस्त आया अल्हम्दुलिल्लाह। स्काल्पिंग के एतबार से उस पर इतना आप ध्यान न दें।
1 मार्च 2025 9 PM TP1 हमारी हिट हो जाती है 85,195। ये फर्स्ट ट्रेड थी हमारे, ठीक है ना, 1 मार्च 2025 की, मार्च के मंथ की, और अल्हम्दुलिल्लाह TP1 बहुत जल्द हिट हुआ। अब ये भी फ्री के सेक्शन में है। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 86,007। Now if today candle, that is 2nd of March 2025 as well, close green with a body above 86,000, then we will have a solid confirmation towards real direction. क्या है वो मिल चुकी है ऑलरेडी, that is upward still alhamdulillah, ये मिल चुकी है ऑलरेडी alhamdulillah, and we can expect BTC price to rise as soon as neckline 86,655.87 87,100 level breaks successfully towards the upside till target 93,300, filling new CME gap to inshallah. लेट्स सी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ओहो, ऐसा ही हुआ। ब्रेकआउट के बाद 93,300 तो कंजर्वेटिव टारगेट दिया था। 94,971 तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन वन गो। छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके भागने वालों, प्राइसेस अपनी ट्रेड्स को होल्ड ना करने वालों, विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर ना चलने देने वालों, याद करो, देखो फरूक भाई ने बताया था, अरे काश मैं लगा लेता, समझ रहे हो। नोट कॉशन वार्निंग, जब तक एंट्री लेवल पे रीटेस्ट नहीं होता ये नेकलाइन का सक्सेस या नेकलाइन का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मिलता। डू नॉट फोमो। अगर फोमो करना था फॉर बाइंग तो वो लेवल्स थे 82,000, 81,750, 78,000, 79,400। नो नीड टू फोमो नाउ, ऑलवेज वेट फॉर द क्लियर कट ब्रेकआउट, जो कि मिला अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को, और अ रीटेस्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, जो कि मिला कल रात को, कल शाम को, कल दोपहर को। बिटकॉइन की प्राइस इधर ही तड़पती रही, मुझे बाय करो। यहाँ पर देखो ना, कब से तड़प रही थी बिटकॉइन की प्राइस, कह रही थी मुझे बाय करो ना प्लीज, मुझे बाय का बटन दबा दो ना। 84,343 से लेकर 85,015 तक, ये कितना लंबा अरसा है, बिटकॉइन की प्राइस कह रही मुझे बाय करो। 1 मार्च दोपहर 3 बजे से लेकर, एकदम लास्ट टाइम बता रहा हूं, वैसे तो बहुत टाइम से ये चल रहा था कंसोलिडेशन फेज। ये 2 मार्च शाम के 6 बजे तक, ये क्या है, कितना बड़ा टाइम फ्रेम है ये। 1 घंटे की एक कैंडल खोली हुई, कितने घंटे चाहिए आपको बाय का बटन दबाने के लिए। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहम करे। आपको स्टिल कंफर्मेशंस चाहिए, स्टिल अफर्मेशंस चाहिए, तो आप मुझसे बात करना ही छोड़ दें, आप मुझसे दूर हो जाएं। आप भूल जाए कि कोई फर्रुख है जिससे मैं बात कर सकता हूं, मत करें आप मुझसे बात। क्लियर हो रही है बात। जब तक एंट्री लेवल रीटेस्ट नहीं होता या नेकलाइन का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मिलता, डू नॉट फोमो। अगर फोमो करना था फॉर बाइंग तो वो लेवल्स थे 82,000, 81,750, 78,000. No need to FOMO now. Always wait for the clear cut breakout or a retest in smaller time frames. These are the analysis of bigger time frames. Alhamdulillah. Entry levels will remain the same above 87,100 or wait for the below levels to be retested once again as a support 85,750, 85,490, 85,230. Clear हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही बात? तो वही हुआ 87,100 पे आपने एंट्री लेनी थी, नहीं ली, आपकी गलती है, इस बात को समझें आप। और अगर आपने रीटेस्ट पे नहीं ली एंट्री 85,015 पे, वो जो तड़प रही थी प्राइस मुझे बाय करो, वहाँ बाय का बटन नहीं दबाया तो आपकी गलती है। वन मोर सिनेरियो जो कि हुआ, कैन बी लाइक दिस, प्राइस विल राइज फ्रॉम हियर टिल 87,860, जो गई भी, बल्कि 88,664 तक गई। फिर देन विल टेक रिजेक्शन वंस इट टेक सपोर्ट अबव 87,100, देन एंटर फॉर दिस अपकमिंग रैली ऑफ बिटकॉइन। और वही हुआ आपकी आंखों के सामने। कंक्लूजन, BTC डेली कैंडल शुड नॉट क्लोज बिलो 200 days EMA विद अ बॉडी और लेट्स से बिलो 85,600, देन दिस एनालिसिस विल टेक फर्दर टाइम टू वर्कआउट। अच्छा, ये बोल रहे हैं नहीं, ये उसकी न्यूज की वजह से, उसकी ट्वीट की वजह से नहीं हुआ है। ये चार्ट्स बातें करते, चार्ट्स पर पहले दिखता है, बाद में होता है। न्यूज वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। फंडामेंटल अच्छी न्यूज आई, उसने कैटलिस्ट का काम किया, इंपल्सिव हो गया वो मूव, वो तेज हो गया और इंपल्सिव दिख रहा था। ड्रैगन फ्लाई डोजी थी डेली टाइम फ्रेम में, सब कुछ क्लियर था, बट स्टिल हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज देखते हुए ये बात कंक्लूजन में रखते हैं कि 85,600 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होनी चाहिए। नहीं होगी
तो फिर इस एनालिसिस को पूरा होने में टाइम लगेगा, 93,300 हिट होने में टाइम लगेगा, वरना तो ये फौरन हिट होना चाहिए। अभी ये दिख रहा था, तभी लिखा था वीकेंड होने के बावजूद। आपने फ़ायदा नहीं उठाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को। स्काल्प लॉन्ग गिवन ऑल टारगेट्स हिट, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स हिट हो गए। 85,400, 85,750 वीकेंड में ही हो गया था ये सब कुछ, ठीक है। कल भी वीकेंड ही के अंदर हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो गए, 93,300 भी हिट हो गया। वो फ्री के सेक्शन में भी सेम टाइम पे दिया था, वो मैंने एनालिसिस डेली कैंडल क्लोज के ऊपर अपना संडे को। उसी वक्त यहाँ पे एनालिसिस सेक्शन में लिखता हूँ, डिस्काउंट ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, उन्हें कल ही बता दिया था 9:27 AM कि यार 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई शॉर्ट लगाते नहीं बैठ जाना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे फ़ायदा उठाना है आपने इस आने वाले मूव का। BTC नीड्स टू फिल CME गैप 77,875 भी टेक्निकली हिट ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नीचे का टेंशन नहीं लो ज़्यादा, अभी ऊपर जा रही है प्राइस और गई भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखों के सामने। पता नहीं कितनी बार रिमाइंडर्स दिया, फाइनली CME गैप इज फिल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। ये मोस्ट प्रोबेबली फिल है, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ से बिटकॉइन दोबारा जाए इसको 77,875 को स्पेशली फिल हिट करने के लिए, वो अलग बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्ड है, तभी मैंने टेक्निकली हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसका नीचे का नहीं सोचो, अभी तो फिलहाल तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। अब जहां से रिजेक्शन ली है, यहां से डायरेक्ट चले जाए 77,875 तक, वो अलग बात है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। फाइनली CME गैप वो फिल हो चुका है, जो मैं आप लोगों को सदियों से बता रहा था, ठीक है ना। लास्ट ईयर दिसंबर से बता रहा था, और यहाँ तक 80,725 12 नवंबर से बता रहा हूँ ये बात में, ठीक है ना। 12 नवंबर से, वो भी फ्री के सेक्शन का लिंक दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ कि फ्री के सेक्शन में भी 12 नवंबर से बताया हुआ, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने बनाया है ना, ये जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 12 नवंबर 2024 से क्या लिखा हुआ, BTC नीड्स टू फिल CME गैप 80,725 से लेकर 77,875 तक। ये फ्री के सेक्शन में पिछले साल से बताया हुआ मेरे भाई, हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे रिपीट करता हूँ। स्टिल आप लोग इसको लेकर अंधे हो, भूले हो, मेरी गलती नहीं है। रिमाइंडर्स अपॉन एवरी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो एवरी वीक एक्सक्लूसिवली इन द एनालिसिस सेक्शन फॉर आवर रिस्पेक्टिव मेंबर्स, हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे, ठीक है। अभी प्रेस जस्ट खत्म हुई और टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 93,300, जो बड़ी तेज़ी से हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखें, ठीक है ना। नहीं यार, ये सब भी सुनी लो, ठीक है। वंस अगेन ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, इट इज़ प्रूव्ड, ये एक दफ़ा फिर प्रूव हुआ है। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस बात को समझो, नहीं समझो, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज विल बी इंक्लूडेड इन द US क्रिप्टो रिजर्व अलॉन्गसाइड BTC, ETF, सोलाना, XRP एंड ADA। ये न्यूज़ बाद में आई है, चार्ट्स पर पहले आ गई थी, तभी तो बाइंग करवा रहा था 28 फेब को, जब मार्केट गिर रही थी। क्यों बाइंग करवा रहा था? क्योंकि चार्ट्स में ये न्यूज़ पहले आ चुकी थी, ठीक है ना। बाइंग अपॉन दोज लेवल्स दिख चुकी थी। कई मरतबा बताई है सेम बात, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस ले लो हसूल बरकत के लिए। बुल मार्केट में क्या होता है, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दिस रीसेंट इनवर्स हेड एंड शोल्डर 2 पंप आ चुका, अभी डंप की बारी है। जैसे जिसे शॉर्ट लगाना है लगाए, जिस किसी को शॉर्ट लगाना है लगाए, खुल के लगाए। फ्री के सेक्शन में भी बता चुका हूँ, वीडियो तो लेट रिकॉर्ड हो रही है, लेट अपलोड होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन। बट याद रखें, BTC मैं बोल रहा हूँ, किसी भी किस्म की हिचकिचाहट के बगैर खुला शॉट मारो, जिसको शॉट लगाना है लगाओ। कहाँ बोल रहा हूँ ये बात आप लोगों को? मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये बात, यहाँ बोल रहा हूँ आपको ये बात, 94,500 के एरिया में आपको बोल रहा हूँ। जिस किसी को शॉट लगाना है 94,700 के एरिया में, जिस किसी को शॉट लगाना है खुला डुल्ला लगाए, ठीक है ना। जाहिर है स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस आप रख दो 95,000 करके। तो ऐसा खुला बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, फिर भी कोई नहीं लगाया, नहीं फ़ायदा उठाए, मेरी इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता मैं। एनीवेज, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के आप शॉर्ट लगाएं। बट याद रखें, BTC प्राइस इज करंटली रेंज बाउंड इन बिटवीन 94,971 92,306, स्काल्पिंग हेवन फॉर स्काल्पर्स। जब तक किसी एक साइड क्लियर ब्रेकआउट ना मिल जाए, प्लस सपोर्ट मिल सकती है फ्रॉम FVG फेयर वैल्यू गैप, इवन दो इम्बैलेंस प्राइस एक्शन ऑकर्ड। बिटकॉइन करंट रेजिस्टेंस जिसके ब्रेकआउट के बगैर लॉन्ग नहीं लगा सकते,
जिस किसी से भी लॉन्ग मिस हुआ है 95,486, इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी तो ये आप बाय का बटन दबा सकते हो, लॉन्ग का बटन दबा सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि आपने बाय करने के तमाम लेवल्स मिस कर दिए। अब रेजिस्टेंस पे बाय नहीं होता, अब ये टॉप पे बाय नहीं होता भाई, रेजिस्टेंस पे बाय नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट ही होता है। लाख दफ़ा रियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, लाख दफ़ा ये बेहतरीन पंप हो, रियल पंप हो, व्हाट्सएवर, लाख दफ़ा इधर से फिर बाउंस कर जाए बिटकॉइन की प्राइस, बट यहाँ से तो शॉर्ट था ना, जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो शॉर्ट था। आपको लाइव जूम सेशंस के अंदर भी बताया, 101 जूम सेशंस के अंदर भी खुला बताया कि शॉर्ट लगाना है तो लगाओ। एनीवेज, बिटकॉइन करंट रेजिस्टेंस जिसके ब्रेकआउट के बगैर, वही बात हुई 95,486 के बगैर आप अभी बाय नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू गैप क्या है फारूक भाई, जहां से बाइंग पॉसिबल है 90,360, 88,452, जहां से लॉन्ग मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी नहीं है। सपोर्ट जहां से लॉन्ग लगाना है हर हाल में विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है 78,000 का, अगर वहां प्राइस मिली तो क्या है वो प्राइस 82,450, 81,475। यहां पर जब कभी बिटकॉइन की प्राइस मिले एक पहली एंट्री तो मारो, अगर अब तक कोई एंट्री नहीं बनाई है तो। कंक्लूजन क्या है इन बातों का, बीटीसी प्राइस शुड क्लोज टुडे एट 94, बीटीसी प्राइस क्लोज टुडे एट 94,222.8, मतलब बाय बिटकॉइन भले नीचे के लेवल्स मिस किए जैसे 78,000, 79,000, 81,000, 80,000, अब हायर लो मिले तो डू नॉट मिस विथ कन्फर्मेशन, यानी अभी एक हायर लो का मूव आएगा, अभी एक हायर लो का मूव आ चुका है या आएगा व्हाट्सएवर, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ आएगा 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 आएगा, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, आएगा, तो आपने उसमें क्या करना है, बाय करना है, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप फिल करने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी थोड़ा सा और मजीद, तो आपने बाय करना है क्या, ठीक है। अब हायर लो मिले तो डू नॉट मिस विद कंफर्मेशन एंड कॉन्फ्लुएंसेस एंड गाइडेंस, चाहे मेरी लो गाइडेंस चाहे किसी और की, हाँ, और मेरा जैसा गाइड करने वाला मिल जाए तो बताना मुझे जरूर, जज़ाकल्लाह खैर, इतना खुलकर जो सब बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है 93,692.9, अभी तक 94,800 तक गई भी नहीं, मैं बोल रहा शॉर्ट लगाओ लगाओ, रेजिस्टेंस है ये जगह, शॉर्ट लगाओ। फेयर वैल्यू गैप है नीचे, प्राइस ने नीचे आना है, रीटेस्ट रिक्वायर्ड है, प्राइस ने नीचे आना है, क्या कह रहा हूं, शॉर्ट लगाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं था, उधर शॉर्ट ही शॉर्ट था, और वो शॉर्ट चल रहा है आप लोगों की आंखों के सामने, अब तक उस शॉर्ट ने दम नहीं तोड़ा है, 91,150 तक का लो ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। अब यहां से बिटकॉइन की प्राइस कंसोलिडेशन में जाती है, मजीद नहीं गिरती है, टाइम लगाती है, वो अलग बातें हैं सारी, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, उस वक्त की बात थी, वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल डेली कैंडल क्लोज एट 94,222.8, आप खुद देख सकते हैं एनालिसिस सेक्शन को स्क्रॉल अबव करके, जो टारगेट्स मैं लिख कर देता हूं या स्क्रीनशॉट में दिखाता हूं, हर डेली क्लोज पर वो हिट जरूर होते हैं, बट टाइम जरूर लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर टैग करके विद लिंक्स एंड रेफरेंसेस बार बार आप लोगों को दिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास, खुद देखो स्क्रॉल अबव करके, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये सब भी जो लिख रहा हूं ना, इसमें भी बहुत टाइम मिल जाता है, अब वो टारगेट हिट करने की मेरे को इधर कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है फारूक भाई ने दिखाया वो टारगेट हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर ये दिखाया हुआ 97,695.4, इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होने वाला है इसका मतलब, ठीक है ना। 93,300 दिखाया था वो हो गया, 92,755.7 दिखाया था वो हो गया, बेशुमार टारगेट्स बताए नीचे के ऊपर के सब हिट हो गए, इतना ज्यादा इधर लिखने का टाइम नहीं मेरे पास। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, इधर खोलकर भी इस वीडियो में दिखाया है मैंने। वीकली कैंडल क्लोज हुई 94,222.8 पे, दिस इज द वीकली क्लोज आफ्टर फॉर्मिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई इन बीटीसी, दैट इज 110,000, विच इज अ हैमर कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस सपोर्ट। हमारी जो सपोर्ट थी ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 97,800, 98,975, अब यही एक गंदी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो गई है। बात को समझो, ना ही ज्यादा बुलिश हो, ना ही ज्यादा बेरिश हो, ना ही न्यूट्रल होने की जरूरत है, मर्दार होने की जरूरत है, प्राइस एक्शन कहेंगे उसके हिसाब से चलो। अब ये कैंडल भले आपको विक बड़ी दिख रही है यहां पे, भले हैमर कैंडल दिख रही है, भले बहुत अच्छी कैंडल लग रही है, बट ये असल में सपोर्ट फेलियर कैंडल है, हमारी सपोर्ट फेल हो चुकी है यहां पे, वीकली लेवल पे, वीकली टाइम फ्रेम में हमारी सपोर्ट फेल हो चुकी है, ठीक है। आफ्टर दिस कैंडल सपोर्ट फेल, ठीक है, तभी प्राइस फौरन ऊपर नहीं निकली
और हमारी ये जो डायगनल रेजिस्टेंस थी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ तक कि 95,000 को रीटच तक नहीं किया, यहाँ तक कि 95,400 को टच तक नहीं किया। उसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना, रीटच करना तो बहुत बड़ी बात और दूर की बात हो गई। तभी बिटकॉइन की प्राइस क्लोजिंग के बाद से सिर्फ गिर ही रही है। तभी मैंने कहा शॉर्ट लगाओ, कॉज आई सी अ सपोर्ट फेलियर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्लासेस लो। विच इज अ हैमर कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस सपोर्ट 97,800, 98,975, इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। जो है ना, हेल्दी 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 हेल्दी, बारहा कहूंगा हेल्दी है ये। रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इज हैपनिंग इन अ वीकली टाइम फ्रेम नाउ, मार्किंग फेलियर ऑफ सपोर्ट। बताया फेलियर ऑफ सपोर्ट है। सपोर्ट क्या थी जो फेल हो चुकी? 95,486.51, बट स्टिल रियलिस्टिक टारगेट इन अ वीकली टाइम फ्रेम 1,13,000 ही रहेगा। विल रिमेन द सेम टिल द एंड, कॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एंड इट इज बुल साइकिल फेज 4। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ही सूरत में खत्म होगा जब बिटकॉइन की प्राइस मंथली और वीकली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करना शुरू करे 70,000, हाँ, और 69,000 के नीचे, 68,000 के नीचे, 68,000 to 70,000 के नीचे क्लोज करना शुरू कर दे वीकली और मंथली कैंडल्स बॉडी के साथ नीचे की तरफ, तभी एक टारगेट नल एंड वॉइड होगा, वरना नहीं। 1,13,000 एंड तक रहेगा 3-day टाइम फ्रेम में। और अब 16 टाइम फ्रेम में ये जो हेल्दी मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड फॉर किकिंग आउट वीक हैंड्स को निकाला ना मार्केट ने, सारे वीक हैंड्स को। जल्द फिनिश होगा। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले डंप जो इंडिकेट किया था सिंस 9 मंथ्स, अभी वो खत्म हुआ। टारगेट्स गिवन, यहां तक कि 49,998 तक टारगेट दिया था, वो सब के सब हिट हो चुके हैं। जमाना हुआ है इस बात को। बिटकॉइन प्राइस वहां से उठकर 73,000 को ब्रेक कर 1,10,000 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। कुछ बातें मैं रिपीट ज़रूर कर लेता हूँ पुरानी, वो इस वजह से ताकि आप लोगों की मेमोरी जो कि जंग खा चुकी है ना गुनाहों की कसरत की वजह से, वो रिफ़्रेश हो जाए, आपको मेरी बातें समझ में आने लगे। आप ज़रूरत से ज़्यादा बेरिश या फुलिश होना बंद कर दें। आप यहाँ पर बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं डालूंगा, अपने लिक्विडेशन को नीचे नहीं लेके जाऊंगा, बिटकॉइन की प्राइस बस गिरती ही रहेगी एक लाइन में और इतने बड़े बड़े लॉस ले लूंगा। तो लॉन्ग एंट्री गलत क्यों लगाई थी? लग गई तो फिर स्टॉप लॉस एक माइंड में रखकर क्यों उसको नहीं लिया? क्या फारूक भाई ने बारहा आपको नहीं कहा कि 88,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है? तो 88,000 पे ले लेते कम से कम स्टॉप लॉस। नहीं, वो लॉस बहुत बड़ा था, तो फिर प्राइस डालकर, पैसा डालकर, मार्जिन के अंदर भले आइसोलेटेड मोड में आपने अपने आप को नीचे तक क्यों नहीं लेकर गए? क्यों जज करते हो किसी को? क्यों पागल समझते हो फारूक भाई को? क्यों खुला तुम्हें सब कुछ बता रहा है तो क्यों इसको फारिग समझा हुआ है? एनीवेज, बात को समझो, बातों को समझो, आप फियरफुल ना हो। आपके बिटकॉइन से ये लोग खरीद कर बिटकॉइन की प्राइस को बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। भले फेलियर ऑफ सपोर्ट है, बट स्टिल देयर इज होप। प्राइस रिमेन्स द सेम, टारगेट रिमेन्स द सेम। कम से कम मरे से मरा 1,08,000 तो बिटकॉइन ने जाना ही जाना है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड की है। जिसने एंड तक देखी कमेंट पे ज़रूर लिख कर बताए। और मुझे पता है कि मैक्सिमम 3 या 4 ही कमेंट आने जिन्होंने एंड तक देखी होगी। और मैं भी बस ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो कर रहा हूँ, इसी में मैं अल्लाह की रज़ा जानूंगा कि आइंदा फिर मैं इतने डिटेल एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वो फीडबैक आप लोगों से नहीं मिल रहा। वो लाइक, शेयर और कमेंट्स वो आपसे नहीं मिल रहे पॉजिटिव मुझे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।